नमस्कार मित्रों, झलक दिव्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज जो आप सुनने वाले हैं वह कोई कहानी नहीं है, न कोई मोटिवेशन, न कोई धार्मिक प्रवचन। आज हम उस सत्य को छूने वाले हैं जिसे सदियों से छुपाया गया है, क्योंकि अगर यह सच सीधे समझ में आ जाए तो इंसान वही नहीं रह जा पाता जो वह अभी है। एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जन्म कभी हुआ ही नहीं तो आपका दिमाग तुरंत विरोध करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया ने आपको यही सिखाया है। आप पैदा हुए, बड़े हुए और एक दिन मर जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से खुद से यह पूछा है, जन्म से पहले आप कहाँ थे? और अगर उस समय आप नहीं थे तो आज यह सवाल जानने वाला कौन है? यही से यह वीडियो शुरू होता है और यही से आपकी असली यात्रा भी। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन यह आपके भीतर छुपे डर को जड़ से हिला देगी। अगर आपने इसे आधा देखा तो सवाल रह जाएंगे, अगर पूरा देखा तो आपकी पहचान पर सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं पर बदलना नहीं चाहते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर भीतर से कहीं यह आवाज़ आती है जो मैं जी रहा हूँ, क्या वही सच है? तो अंत तक देखिए। शिव का पहला रहस्य, जन्म का भ्रम। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है। देवता पूछते हैं, महादेव सृष्टि की शुरुआत कब हुई? और शिव मुस्कुराकर कहते हैं, शुरुआत कभी हुई ही नहीं। अब ठहरिए, अगर शुरुआत नहीं हुई तो जन्म किसका हुआ? और अगर जन्म नहीं हुआ तो मरने वाला कौन है? यही पर मन घबरा जाता है, क्योंकि पूरा जीवन जन्म और मृत्यु के बीच टिका है। शिव कहते हैं, शरीर का जन्म होता है, चेतना का नहीं। लेकिन समाज ने हमें सिखाया तुम यही शरीर हो। नाम, जाति, कहानी, पहचान सब इसी शरीर से जोड़ दी गई। पर शिव कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम वह हो जो शरीर को जान रहा है। नींद का रहस्य। अब एक साधारण अनुभव देखिए। जब आप गहरी नींद में होते हैं, न नाम रहता है, न उम्र, न पहचान, न कहानी, फिर भी आप मौजूद रहते हैं। सुबह कहते हैं, मैं गहरी नींद में था। अब सवाल, वह मैं कौन था? शिव कहते हैं, वही तुम हो जो कभी पैदा नहीं हुआ। मृत्यु का सबसे बड़ा झूठ। अब आते हैं मृत्यु पर। शमशान में क्या जलता है? शरीर। लोग कहते हैं आत्मा चली गई, कोई यह नहीं पूछता आई कब थी। यही पर पूरा खेल छुपा है। शिव कहते हैं, मृत्यु दृश्य का अंत है, दृष्टा का नहीं। आप फिल्म देखते हैं, किरदार जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन आप तो बैठे रहते हैं। शिव कहते हैं, तुम वही दर्शक हो, पर तुमने खुद को पर्दे की कहानी समझ लिया। काल और महाकाल। एक गुप्त प्रसंग। काल। मृत्यु शिव से पूछता है, अगर सब अनंत है तो मेरा अस्तित्व क्या है? शिव कहते हैं, तुम अंत नहीं हो, तुम केवल परिवर्तन का द्वार हो। मृत्यु केवल उसी को छू सकती है जिसकी शुरुआत हुई हो। जो कभी शुरू ही नहीं हुआ उसका अंत कैसे होगा? यही कारण है शिव को महाकाल कहा गया। समय के स्वामी नहीं, समय के साक्षी। पुनर्जन्म का असली सच। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर चेतना अमर है तो पुनर्जन्म किसका होता है? शिव का उत्तर चौंकाने वाला है। पुनर्जन्म आत्मा का नहीं, संस्कारों का होता है। मतलब तुम स्क्रीन हो, संस्कार फिल्म है। फिल्म बदलती है, स्क्रीन नहीं। अंधकार की साधना। अब सबसे खतरनाक हिस्सा। शिव कहते हैं, सत्य प्रकाश में नहीं, अंधकार में खुलता है। यह अंधकार कोई गुफा नहीं, कोई रात नहीं, वह यह सुनता है जहाँ पहचान गलने लगती है। ध्यान में जब लगता है मैं नहीं हूँ, यही वह द्वार है जहाँ से अधिकतर लोग लौट आते हैं, क्योंकि अहंकार चिल्लाता है, अगर मैं नहीं रहा तो क्या होगा? शिव कहते हैं, यही डर जन्मों को पैदा करता है। अंतिम सत्य,
मुक्ति क्या है? शिव कहते हैं मुक्ति कोई अवस्था नहीं है, हर अवस्था आती जाती है, आनंद भी जाएगा, शांति भी जाएगी, लेकिन जो देखने वाला है वह नहीं जाता। और सबसे बड़ा झटका, तुम शिव को पाने नहीं जा रहे, तुम शिव को खोने जा रहे हो, क्योंकि पाने वाला यानी अहंकार, और अहंकार के गिरते ही केवल मौन बचता है, वही मौन अमरता है। अगर यह वीडियो आपको डराने नहीं जगाने आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाइक इसलिए नहीं कि वीडियो अच्छा था, बल्कि इसलिए कि आप सच से भाग नहीं रहे। कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, यह सवाल मुझे यहाँ छू गया, क्योंकि हो सकता है आपका एक वाक्य किसी और की नींद तोड़ दे।